नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फरवरी 2025 का अंक आपके समक्ष लेकर के आया हूं। इसमें दिसंबर 2024 का जो करंट अफेयर है वो शामिल किया गया है। इसके अनेक जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं उनको मैं ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर चुका हूं। इसी क्रम में आज मैं कल्याणकारी योजनाएं जो दिसंबर 2024 में कल्याणकारी योजनाएं जो भारत सरकार की और जो राज्य सरकारों की जो विशेष चर्चा में रही उनको आपके समक्ष लेकर के आया हूं। आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट डेली बेसिस पर जो है अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कल्याणकारी योजनाएं। इस कल्याणकारी योजनाओं वाले सेक्शन में जो पहला टॉपिक है वो है स्मार्ट सिटी मिशन पर प्रभाव आकलन। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान बंगलौर अर्थात आईआईएम बंगलौर द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन पर किए गए 2 अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि भारतीय स्मार्ट शहरों में स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा आपराधिक गतिविधियों की घटनाओं पर वास्तविक समय पर नजर रखी जा रही है। आईआईएम बंगलौर ने जो ये अध्ययन किया है, ये इसका जो रिपोर्ट का नाम है वो है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन रिसर्च। ये उनकी रिपोर्ट का नाम है। ये 2022 में शुरू की गई थी रिसर्च और इसके तहत जो है स्मार्ट सिटीज मिशन ने समीक्षा श्रृंखला के रूप में 50 प्रभाव मूल्यांकन अनुसंधान अध्ययन शुरू किए हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के आए हैं वो ये निकल के आए हैं कि 71 स्मार्ट शहरों में 2398 सरकारी स्कूलों में 9433 स्मार्ट क्लासरूम जो है वो स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक पठन स्थलों की संस्कृति को फिर से स्थापित किया गया है। श्रीनगर से चेन्नई, औरंगाबाद से आइजोल तक स्मार्ट सिटी मिशन सार्वजनिक शिक्षा सुविधाओं को उन्नत बना रहा है। ये सभी इस रिपोर्ट के जो है निष्कर्ष हैं। इसमें जो है सार्वजनिक शिक्षा में अंतर को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इसमें निगरानी उपाय हैं, नागपुर में अपराध दरों में 14% की जो है कमी आई है। स्मार्ट लाइटिंग और पैनिक बटन के उपयोग से अपराधों में कमी आई है। ये स्मार्ट जो सिटी मिशन है यह है क्या? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था स्मार्ट सिटी मिशन का वो कुशल सेवाएं, मजबूत बुनियादी ढांचा, टिकाऊ पर्यावरण प्रदान करके जो 100 चयनित शहर थे वहां पर जीवन की गुणवत्ता को जो है बेहतर बनाना था। प्रारंभ में ये 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया था। अब ये 31 मार्च 2025 तक इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है, इस योजना की अवधि को। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन पर एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व कर लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह मिशन आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसको प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए निश्चित था, लेकिन अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है, तो ये गलत है। इसको 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है, ये पूरी तरह से गलत है। कुशल सेवाएं, मजबूत बुनियादी ढांचा, टिकाऊ पर्यावरण प्रदान करके जो 100 जो है शहरों का चयन किया गया था, यह भी आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 कथन सही हैं, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा कथन इसमें सही है, उत्तर है इसका बी। चलिए मित्रों, अगला देखते हैं। अगला जो इसका टॉपिक है कल्याणकारी योजनाओं में वो है विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। 25 दिसंबर 2024 को कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर, याद रखिएगा 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी इस पहल की शुरुआत की गई। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, इसमें 2 प्रश्न निकलते हैं।
25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। और किसकी जयंती के अवसर पर मनाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर इसको मनाया जाता है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो पंचायत कर्मयोगी पहल का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों को प्रभावी शासन और भागीदारी योजना के लिए आवश्यक उपकरणों और ज्ञान से लैस करके पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता और योग्यता को बढ़ावा देना है। यह जो व्यापक रूप से प्रशासन गांव की ओर जो अभियान चल रहा है उसका हिस्सा है। आगे देखते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 19 से 25 दिसंबर 2024 तक चौथे सुशासन सप्ताह का जो है इसका जो है आयोजन किया और राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया प्रशासन गांव की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार प्रशासन गांव की ओर केवल एक नारा नहीं है बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रयास है जिसका उद्देश्य जो है शासन को ग्रामीण लोगों के पास में लाना है। ये जो प्रशासन गांव की ओर योजना है, इस अभियान से जो है भारत भर के 700 से अधिक जिलों में चलाया गया और पूरे देश में सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण जन अभियान का जो है इसने निर्माण किया, लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया। अगला मुद्दा देखते हैं। ई निवार आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण हेतु ऋण गारंटी योजना। भारत सरकार ने 16 दिसंबर 24 को इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट आधारित प्लेस फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की, जो किसानों के लिए फसल कटाई के बाद वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए 1000 करोड़ का कोष प्रदान करती है। यह योजना किसानों को वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त गोदामों में अपनी वस्तुओं को जमा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों के आधार पर ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। कहने का तात्पर्य है कि जो वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो वेयर हाउस और गोदाम बनाए गए हैं, अगर जो किसान है फसल कटने के बाद अपने जो उत्पाद है उसको वहां पर जमा करता है, सुरक्षित करता है, जैसे कि आलू है या अन्य फल और सब्जियां हैं, उनको अगर वहां संरक्षित करता है तो वहां से जो एक रसीद मिलती है उस रसीद को बैंक में लगा करके आसानी से उसके बदले में ऋण प्राप्त किया जा सकता है। वो जो इंस्ट्रूमेंट जो मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक रसीद, उसको एक गारंटी के तौर पर बैंक में रखा जा सकता है। जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी को या सैलरी स्लिप को बैंक के लिए आय का जरिया मानते हैं, उसी प्रकार की वैल्यू उस रिसिप्ट की भी है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में वृद्धि तथा संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच को बढ़ावा देना। ये योजना जो है कृषि सहायता ढांचे का हिस्सा है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड और संशोधित ब्याज अनुमान जैसी अन्य प्रमुख जो पहले शामिल है। इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उनको आइए देख लेते हैं। इसमें यह योजना जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत फसल उपरांत वित्त हेतु 1000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। यह योजना कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है? तो छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, इस श्रेणी में जो किसान आते हैं वो न्यूनतम गारंटी शुल्क के साथ जो है इसका लाभ उनको मिलेगा। चलिए मित्रों, अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए और आने वाले समय में इस पर क्वेश्चन जरूर बनेगा। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में भारतीय जीवन बीमा LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि बीमा सखी योजना से आप क्या समझते हैं, या बीमा सखी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। 1 2 3 4 दे देंगे और उसी में कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। LIC की जो बीमा सखी योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए वजीफा आधारित कार्यक्रम है, जो 3 वर्ष की अवधि के लिए विशेष प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस बीमा सखी योजना में है क्या? तो
18 से 70 वर्ष आयु की 10वीं कक्षा पास महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इसे चलाया जाएगा। इसमें पहले 3 वर्षों के लिए उनको विशेष प्रशिक्षण और वजीफा दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद वो LIC एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं। और जो उसमें से स्नातक पास बीमा सखियां हैं वो LIC में विकास अधिकारी की भूमिका में भी जो है काम कर सकती हैं। इसमें उनको लाभ क्या मिलेगा? तो पहले वर्ष उनको 7,000 रुपए मासिक वजीफा मिलेगा। दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमशः 6,000 और 5,000 रुपया प्रतिमाह वजीफा मिलेगा। इसके अलावा वो जितनी भी बीमा पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कराएंगी उसमें कमीशन भी मिलेगा। इसका जो इससे लाभ क्या होगा? तो इसमें महिलाओं का जो है वित्तीय समावेशन होगा और उसमें बचत और जो बैंकिंग जो है इसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी, जागरूकता मिलेगी। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। जो सामाजिक प्रभाव है महिलाओं का उसमें काफी अच्छी वृद्धि होगी। और राष्ट्रीय दृष्टिकोण इसमें आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी का लाभ उठा करके भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर जो है आगे बढ़ेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अमृत ज्ञान कोष पोर्टल। इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने iGOT प्लेटफॉर्म पर क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित अमृत ज्ञान कोष पोर्टल की शुरुआत की। कब की? 9 दिसंबर 2024 को। यह पोर्टल जो है संपूर्ण भारत से सर्वोत्तम प्रथाओं को संकलित करता है। जो 17 सतत जो विकास लक्ष्य हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके बारे में जो है आगे बढ़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, डिजिटल शासन, इस तरह के विषयों को जो है इसमें शामिल किया जाता है। ये क्षमता निर्माण का जो आयोग है, क्षमता निर्माण आयोग क्या है? इसका गठन 1 अप्रैल 2021 को भारत के राजपत्र के माध्यम से किया गया था। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत की सिविल सेवाओं में क्षमता विकास और नीतिगत मार्गदर्शन और उपकरण प्रदान करता है। ये जो iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, ये एक जो है समावेशी ऑनलाइन मंच है। इसमें सीखने का मार्गदर्शन देता है, चर्चाओं का आयोजन होता है, कैरियर प्रबंधन, अधिकारियों की योग्यता का प्रभावी ढंग से प्रदर्शन और मूल्यांकन किया जाता है। तो मित्रों, ये थी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनके ऊपर मैंने अपना प्रेजेंटेशन आपको दिया। कई महत्वपूर्ण बिंदु इसमें निकल करके आए। तो मित्रों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।